नमस्कार दोस्तों। ज़रा सोचिए, एक पौधा है, फूल का पौधा है। जब उसमें फूल खिलेंगे तो आसपास का पूरा माहौल सुगंधित हो जाएगा, महक से भर जाएगा और वहाँ से हवाएं जिस दिशा में जाएंगी वहाँ भी सुगंध फैलाएंगी। लेकिन फ़िलहाल उस पौधे में अभी फूल नहीं खिले हैं, अभी कलियां हैं। लेकिन इसी दौरान उस पौधे की जड़ में कोई बीमारी लग जाती है और इस तरह की बीमारी है कि 1-2 दिनों में जड़ सूख जाएगी। क्या होगा? उन कलियों का क्या होगा? आप कल्पना कर सकते हैं। इसी तरह से हमारी तैयारी में ना कुछ चीज़ें उस जड़ के समान हैं। हमें उनकी परवाह सबसे ज़्यादा करनी चाहिए। अगर जड़ स्वस्थ है तो कहीं न कहीं से शाखाएं निकल जाती हैं, कहीं न कहीं से हरी पत्तियां आ जाती हैं, कलियां खिल जाती हैं, फूल खिल जाते हैं और चारों तरफ का माहौल सुगंधित हो जाता है। उस जड़ की पहचान करना एक बहुत बड़ी ज़रूरत होती है, बहुत बड़ी ज़रूरत। और उसी में से एक सबसे महत्वपूर्ण जड़ की बात कर रहा हूँ, जो आपकी तैयारी की नींव है, उसके बारे में मैं बात करूँगा। यहाँ सामने लिखा है, इसको मैं बाद में अभी एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन उस जड़ की बात बताता हूँ। देखिए, हम तैयारी कर रहे हैं, हम इंसान हैं, सामाजिक प्राणी हैं, हम समाज में रहते हैं। और आप यूपीएससी की तैयारी करते हो या फिर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स की, तो आप तो और ज़्यादा सामाजिक हैं। इसलिए क्योंकि आपका काम समाज के लिए है, समाज की भलाई के लिए है। और समाज में एक सबसे बड़ी चीज़ होती है, पता है क्या? रिश्ता। हमारे रिश्ते, आपके अपने पर्सनल रिश्ते, सोशल रिश्ते, कई तरह के रिश्ते। लेकिन जिस रिश्ते की सबसे ज़्यादा अहमियत है अब इस उम्र में, अहमियत इन द सेंस कि उसका असर हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा होता है, उसे पकड़िए। आप में से बहुत सारे लोग आदर्शवादी होकर कहेंगे कि हाँ, माँ बाप का रोल बहुत बड़ा है। कुछ लोग इसको कह सकते हैं, वो अलग चीज़ है। माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन तैयारी के नज़रिए से आप देखें तो किस रिश्ते का सबसे ज़्यादा असर होता है, मैं बताता हूँ। आप इस रिश्ते को हस्बैंड वाइफ का रिश्ता कह सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता कह सकते हैं, या सामान्य तौर पर दोस्ती का रिश्ता कह सकते हैं। इसका असर हमारी तैयारी पर सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि यह उम्र जो है ना, अब इसमें से कोई ऐसा कहे कि नहीं हम तो बड़े ही अलग तरह के इंसान हैं, हम ये सब नहीं सोचते, वो सब फालतू की बातें हैं। इस उम्र में अगर आप सामान्य इंसान हैं, लड़का हैं लड़की हैं, सामान्य हैं, आपके अंदर कोई बीमारी नहीं है, तो आपका मन इस तरफ जाएगा, इस रिश्ते की तरफ आकर्षित होगा, जो कि एकदम नेचुरल चीज़ है। आप में से जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों की शादी हो चुकी होगी या फिर नहीं हुई है, तो आपके लाइफ में कोई दोस्त, लड़की या लड़का, जो भी, गर्ल बॉय जो भी है, कोई ना कोई है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो इस कैटेगरी में नहीं आते। और जो लोग बच गए ना, जो इसमें नहीं आते, उनमें से दो तरह के लोग हैं। या तो कोई ऐसा है कि वो अपने आप को कह रहा है कि मुझे अभी कोई रिश्ता नहीं बनाना, मुझे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बनाना है, मुझे सिर्फ तैयारी पर ध्यान देना है, तो उनका 90% एनर्जी उनकी इसी में चली जाती है, खुद को रोकने में। ठीक है। और जो बच गए, उनके पास अगर कोई नहीं है तो वो खोजने में चले जाते हैं। कोचिंग में जाएंगे तब भी मन इधर रहेगा कि कोई मिल जाता, किसी से दोस्ती हो जाती, इस तरह की बातें हैं। मैं उस पर नहीं जाता हूँ। बात यह है कि इसका असर हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा होता है। आपकी शादी हो गई है तो भी, नहीं हुई है तो भी, लाइफ में इसका असर होता है। तो सीधी सी बात है कि इसका असर हमारी तैयारी पर भी होता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसे मैनेज कैसे करते हैं। मैंने बताया है, ये बेसिकली जो सामने लिखा है ना, एस्पिरेंट्स की लाइफ, ये एक चैनल का नाम है। मैंने, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो चैनल, दो चैनल और हैं, एक है आईएएस मास्टरमाइंड, एक और चैनल है, उसका नाम मैंने बदल के ये रख दिया है, एस्पिरेंट्स की लाइफ। इस चैनल पे मैंने मेरे ख्याल से 4 वीडियोस, छोटे छोटे 4 वीडियोस डाले थे एक सीरीज़ की। और उसमें बताया था कि अगर आप रिश्ते में हैं, चाहे आप अब शादीशुदा हैं या फिर अभी शादी नहीं हुई है, उस चीज़ को आप कैसे इस दिशा में मोड़ें कि आप एक दूसरे की सहायता कर सकें तैयारी में, एक दूसरे के सपोर्टर बन सकें। क्योंकि क्या है ना, कई बार हम जाने अनजाने में एक दूसरे को परेशान करने लगते हैं, जाने अनजाने में एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। कुछ लोग तो जानबूझ के करते हैं, फिर तो वो रिश्ता कहने भर का है, लेकिन अनजाने में भी ऐसी गलतियां होती हैं। एक एक करके बहुत विस्तार से मैंने आपको बताया है कि कैसे आप इस रिश्ते को
अपनी तैयारी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। आपका रिश्ता भी मजबूत होगा, आपके बीच प्यार भी बढ़ेगा और आपकी तैयारी भी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप इसे इग्नोर करेंगे तो एक दूसरे से परेशान होंगे, और जब इस चीज़ से परेशानी होती है ना तो दिक्कत कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। आप भले बहुत बड़े 30 मार खा है, सब कुछ तैयार कर लिया है, और अगर आपके पार्टनर से आपकी दिक्कत हो गई तो फिर हो गई पढ़ाई, सब रायता फैल गया, कोई कोई फ़ायदा नहीं है फिर। इसीलिए इस रिश्ते को मैनेज करना, एक दूसरे की समझ बढ़ाना, आपसी अंडरस्टैंडिंग जिसको कहते हैं, इसे बेहतर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप लाइफ में जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, चाहे पढ़ाई करना हो चाहे कुछ भी, उसमें साथ मिल कर के बेहतर तरीके से काम कर सकें। इस चीज़ को आप समझिए, सीखिए, जो मैंने चीज़ें बताई हैं उससे सीखिए कि कैसे आप एक दूसरे को की हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर इस चैनल का लिंक मैं दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन का मतलब कई लोगों को नहीं पता होता है, उन्हें लगता है कि कमेंट बॉक्स ही डिस्क्रिप्शन है। तो इस वीडियो का जो टाइटल है ना, आप वीडियो देख रहे हैं, नीचे टाइटल लिखा होगा, उस टाइटल पर ही क्लिक करेंगे तो नीचे खुल जाएगा। ठीक, और उसके नीचे लिखा होगा आपके लिए नए चैनल, ठीक ऐसा कुछ, और एस्पिरेंट्स की लाइफ, उस चैनल पे जाइए, इन वीडियोस को देखिए, इसके अलावा भी कुछ वीडियोज़ और पड़े हुए हैं, और अपनी लाइफ को मैनेज करिए। सारी चीज़ें कर ली हैं, अगर ये मैनेज करना नहीं आता तो भारी दिक्कत हो सकती है। ये जड़ है, ये नींव है आपकी तैयारी का। आप में से बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जिनका सपना ये है कि हम बन जाएंगे कुछ तो शादी करेंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। उससे भी कैसे अचीव करेंगे आप, वो सारी बातें भी आप यहाँ सीखेंगे। ठीक है जी, तो जाइए उसे देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलने वाली हैं जो आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देंगी। बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है जी, तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।